नमस्कार, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं डूडला में। आज हमें हाथरस जहाँ पे जो यूपी से आने वाले हैं, ये कुछ बात करते हैं इन लोगों से। सरकार के सर, आपका नाम? प्रशांत शर्मा, व्यापार प्रकोष्ठ जिला संयोजक, हाथरस जनपद। सर, जो नारी शक्ति बंधन सम्मेलन रखा गया है, ये क्यों रखा गया है? अगर मैं पिछले 25 साल पूर्व लोकसभा में जाऊं तो सारी सरकारों ने महिलाओं को अब तक गुमराह करने का काम किया। माननीय मोदी जी ने नई संसद को, हिंदुस्तान की महिलाओं को एक तोहफा देने का काम किया। जो पिछले नेता महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रहे थे, पूर्ण बहुमत के साथ नई संसद में पहला प्रस्ताव जोरदार ताली और ताकत के साथ महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। जोरदार ताली से स्वागत करो। और वहीं जिस तरह से आरक्षण पास हो चुका है सारी सदनों में, माननीय मोदी जी ने सारी सदनों में महिला आरक्षण पास करके महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। आज ये ताकत जो लाखों की संख्या में हम देख रहे हैं, 20-20, 25-25 हजार के 3 पंडाल लगे हुए हैं। सर, आप ये कह रहे हैं सर, जब महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया है तो आपको लगा लागू होगा, इसमें ओबीसी महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है कहीं पे भी? महिलाओं को बांटने की राजनीति नहीं करते। नहीं, महिलाओं को पूरी तरह से सदन में आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा आम जन को बताने का काम किया गया कि महिला बिल आरक्षण तीनों सदनों में पास कर दिया गया है। लागू होगा? नहीं, लागू हो चुका है। पास किया है सर, अभी पास? तीनों सदनों में पास हो गया है। लागू भी हो जाएगा जब तीन सदन होती हैं और तीनों सदनों में वो पास हो चुका है। और ओबीसी महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं सर? है ओबीसी महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं? नहीं, हमारे यहाँ पर महिलाएं एक वो होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम पुरुषों में अलग अलग श्रेणी में बांटे। इसी तरह से महिलाओं की कोई श्रेणी नहीं है। महिलाओं को सिर्फ महिला आरक्षण 33% आरक्षण देने का भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने काम किया है। उसमें जनरल, SC, ST सबके लिए, लेकिन ओबीसी के लिए? सर, मैं इस पर बात पूछ रहा हूँ सर। जो आरक्षण पूर्व से लागू था, SC वालों को जितने % आरक्षण था उतना होगा ही होगा। BC वालों को जितना आरक्षण है उतना रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा महिलाओं को जो 33% आरक्षण है वो लागू किया गया है। तो SC के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे सर जी? ओबीसी के लिए मेरी बात नहीं, मैंने क्या कही, OBC को जितने % आरक्षण पहले से लागू था उतना है। OBC को अलग है आरक्षण, SC को आरक्षण अलग है। जो था पहला वही है, लेकिन इस बार जो पास हुआ है, प्रस्ताव हुआ है, लागू किया गया आरक्षण, वो महिलाओं को 33% आरक्षण पूरे देश में हर चीज में लागू किया गया है। चाहे रोडवेज में हो, रेलवे में हो, नौकरी में हो और राजनीति में हो, हर चीज में। और भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी पार्टी में 33% आरक्षण लागू कर दिया है। जैसे हम कह सकते हैं हाथरस की चेयरमैन महिला, हाथरस की विधायक महिला, इसी तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष महिला सीमा उपाध्याय, इसी तरह से हर उसमें चाहे जिम्मेदारी हो संगठन की, चाहे टिकट बांटने की कार्य हो, सब में 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरी तरह से लागू कर दिया है। और ये ताकत आपको दिख रही है आने वाले लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीट आने की संभावना है। आपको लग रहा है 2024 में भी सरकार मोदी की रहेगी? पूरी तरह से पूरी सरकार। पहले कभी महिलाओं की इतनी संख्या इकट्ठी कोई पार्टी नहीं कर पाई। ये महिलाएं यहाँ पर आके मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद देने आई हैं कि आपने जो हमें आरक्षण देने का काम किया है, हम आपको पहले से ज्यादा सीट लाकर जिताने का काम करेंगे। सर, मैं देख पा रहा हूँ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मुझे लग रहा है कुछ अक्सर ज्यादा, और टीचर्स हैं महिला यहाँ पे। जी, ये मातृ शक्ति है, और मातृ शक्ति का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करने का काम किया है, ये उसी का परिणाम है कि आज घर घर से चल करके जो महिला समूह है और उनको सुनने के लिए आ रहा है। सर, मैं आ रहा था आगरा से, तो मैंने देखा कि बसें लग रही थी, मतलब स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने डिमांड की कि हमारे लिए वहाँ पहुँचने के क्या क्या यातायात की व्यवस्था है वो सब आपस में करके आ रहे हैं। हमारी ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लोग आ रहे हैं कर करके। और माननीय योगी जी को सुनने के लिए ये मातृ शक्ति जन उमड़ा है, ये उन्हीं का सुनने के लिए, और वो काम भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको सुनने के लिए यहाँ पर जो मातृ शक्ति इकट्ठी हो रही है। नारी को एकजुट करने के लिए जो रखा गया है यहाँ पे, ये अभी रखा गया है, तो आपको लगा है नारी अभी सुरक्षित है? हाँ, नारी सुरक्षित है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश भय मुक्त वातावरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, अभी कुछ दिन पहले यहाँ हाथरस का ही कुछ कांड था, मुझे इतना पता नहीं है, उसके ऊपर कितना विरोध हुआ था सर? ये न्यायालय पे, इस पर हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, उस पर निर्णय 2024 में किसे देखना चाहेंगे सर? जी, 2024 में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीट ला रही है।
इतने जबरदस्त तरीके से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2024 में भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीट लेकर आ रही है। माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये आपके द्वारा, सारी मीडिया के द्वारा ही नहीं, ये आम जन की ये ताकत, सिर्फ महिला जो घर में बैठी महिला है वो आज अपनी ताकत दिखाने आई है कि हम मोदी जी के, योगी जी के साथ हैं। उनकी नीतियों के सवाल, लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, आपको लग रहा है कि मोदी जी आ पाएंगे? बिल्कुल आएंगे और पूर्ण बहुमत से आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में कोई कथनी करने में फर्क नहीं है, जो कहते हैं उसको करते हैं। कहने का मतलब ये था, आपने देखा होगा राम मंदिर का मुद्दा, पहले अन्य पार्टियां ये कहती थी कि जब चुनाव आता है तब ये मुद्दा उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया और ना राम मंदिर निर्माण चल रहा है। दूसरी बात, धारा 370 और 35 से कश्मीर से हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो कहते हैं वो करते हैं। सर कहते हैं तो कहता तो वो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगारों की भी कहा था, वो रोजगार कहाँ सर? वो सब व्यवस्थाएं चल रही हैं और माननीय मोदी जी कर रहे हैं। सर 9 साल हो गए सरकार को चलते चलते, 10वीं चल रही है अभी। 9 साल हो गए सरकार को चलते चलते, 10वीं चल रही है, तो सर हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के बाद लाखों लोगों को रोजगार देने का काम माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने किया है। जिंदाबाद। देख पा रहे हैं, हमने कुछ लोगों से बात की थी